Hello students, so we are going to start a new chapter of mathematics, that is surface area and volume. ठीक है, surface area and volume. ठीक, surface area and volume. ठीक, आपने ये चैप्टर प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत पढ़ा होगा. ठीक है ना, बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े होंगे आपने. ठीक, तो हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो हमारे पास एक 3D फिगर और ऐड ऑन हो जाएगा हमारे इस वाले पार्ट में. ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे कैसे हम दो और दो से ज़्यादा 3D फिगर्स को अगर कंबाइन करते हैं, है ना, और कंबाइन करने से हम कैसे उसका वॉल्यूम निकालते हैं, कैसे हम उसका सरफेस एरिया निकालते हैं, या फिर एक 3D फिगर का दूसरे 3D फिगर में जब कन्वर्जन होता है तो उनके मेजरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है. ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं. ठीक है ना, तो पहले हम एक बार हम एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लेते हैं फॉर्मूलेस का, जो भी हमें फॉर्मूलेस पढ़ना है. तो सबसे पहला हमारे पास जो फिगर आता है वो कौन सा फिगर आता है, वो फिगर हमारे पास आता है क्यूबॉइड का. ठीक है, किसका फिगर आता है हमारे पास, क्यूबॉइड. ठीक है, देखो क्यूबॉइड आपको रियल लाइफ में हर जगह दिख जाएगा. ठीक है, सबसे बेसिक सा अगर आपको क्यूबॉइड देखना है तो आप जस्ट जहाँ रह रहे होंगे ना, जिस रूम में रह रहे होंगे, वो रूम कौन सा होगा, किस शेप का होगा, क्यूबॉइडल शेप का होगा. ठीक है ना, अब देखो अगर मैं क्यूबॉइड को फोकस करूँ तो हमारे पास 6 सरफेस है. एक टॉप का सरफेस, ठीक है, फिर बॉटम का सरफेस हमारे पास, ठीक है, और फिर लेटरल हमारे पास 4 सरफेस होते हैं. कौन कौन से सरफेस होते हैं, सॉरी, एक तो हमारे पास ये हो गया साइड में लेफ्ट वाला, ये हमारे पास राइट वाला, ठीक है, ये हमारे पास फ्रंट, ठीक है, और हमारे पास बैक सरफेस. क्लियर, तो हमारे पास 6 सरफेस हो गए अल्टीमेटली. इसके 3 डायमेंशंस होते हैं. क्या क्या होते हैं हमारे पास, अगर मैं टॉप की बात करूं तो इसको अगर मैं एल बोल देता हूं, लेंथ बोल देता हूं, दिस इज ब्रेथ, और ये हमारा हो जाता है हाइट. ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया की. लेटरल सरफेस एरिया मतलब उन सभी सरफेसेस का एरिया, ठीक है, जिसमें हम टॉप और बॉटम नहीं ले रहे हैं, है ना. तो हमारे पास जो चारों ये वाला जो एरिया ना, चारों सरफेस वाला, इन सभी एरियाज का हमें सम लेना है. ठीक है, तो अगर बात करूं मैं इनके लेटरल सरफेस एरिया की तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो 2 टाइम्स ये हमारे पास एल, ये बी और ये एच है ना, तो हमारे पास ये एल है और ये हमारे पास ये एच है. तो साइड वाला जो ये सरफेस है इसका एरिया एल एच, सिमिलरली इसका एरिया भी एल एच. ठीक है, अच्छा सॉरी हमने बी लिया है ना, ये तो हमारा बी लिया है हमने, हाँ, तो बी एच हो जाएगा. ये वाला ये क्या होगा हमारा बी एच हो जाएगा. एल एच कौन सा होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये एल एच हो जाएगा, है ना. ठीक है, और ये वाला तो एल एच प्लस बी एच का ट्वाइस. ठीक, तो 2 टाइम्स एच टाइम्स एल प्लस बी. अगर मैं इसे टी एस ए की बात करूं तो आपको करना क्या है कि एल एस ए में जो भी आपने टॉप और बॉटम का सरफेस स्किप किया हुआ था उनको ऐड कर देते हैं. टॉप का हमारे पास जो एरिया होगा सरफेस का, दैट इज एल बी, बॉटम का भी एल बी, तो इस एल एस ए में हम 2 एल बी ऐड कर देते हैं. तो 2 एच एल बी प्लस में एल बी, और इसको हम जनरलाइज करके ऐसे लिखते हैं 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल. ठीक है, फिर इसके हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरे पास, एल बी एच. ठीक है, फिर बात करते हैं क्यूबॉइड के डायगनल की बात करते हैं, लेंथ ऑफ डायगनल, है ना. मतलब अगर मान लो मैं कोई एक वर्टेक्स लेता हूँ सपोज, है ना, तो इस वर्टेक्स से जो सबसे मैक्सिमम दूरी पर जो वर्टेक्स होगा, यहाँ से उस वर्टेक्स की लेंथ, तो ये वर्टेक्स हमारा ये वाला है. ठीक है, उनको ज्वाइन करूँ मैं अल्टीमेटली. ठीक, तो जो ये लेंथ आएगा हमारे पास, ये क्या आएगा हमारे पास, ये डायगनल होगा. इसका लेंथ हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर. परफेक्ट. नेक्स्ट जो हमारा 3D फिगर आता है दैट इज क्यूब. ठीक है, क्यूब क्या है अल्टीमेटली, एक स्पेसिफिक टाइप का क्यूबॉइड है जिसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक, समझ गए, इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे. लेट सपोज उसे मैं ए से डिनोट कर देता हूँ. तो अगर मैं क्यूब के, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज द क्यूबॉइड. ठीक है, दिस इज द क्यूब. अगर क्यूब के मैं एलएसए की बात करूँ, क्यूब के लेटरल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूँ तो 4 सरफेस, और इसका हर एक सरफेस स्क्वायर की तरह है हमारे पास. स्क्वायर के लिए क्या होता है हमारे पास, ए इंटू ए स्क्वायर, दिस विल बी 4 ए स्क्वायर.
अगर मैं इसके टी एस ए की बात करूं, टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, तो 4 हमारे पास सरफेस तो है ही है, टॉप का सरफेस प्लस बॉटम का सरफेस, तो 4a² प्लस a² प्लस a², दैट विल बी 6a²। ठीक है, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं तो देखो है तो क्यूबॉइड एक तरीके से, तो L इंटू बी इंटू एच, एल की जगह ए, बी की जगह ए, एच की जगह ए इंटू ए, दिस विल बी नथिंग बट ए क्यूब। ठीक है, अगर बात करूं मैं इसके लेंथ ऑफ डायगोनल की बात करूं, सिमिलरली देखो ध्यान से, √L² प्लस b² प्लस h² है ना, एल बी और एच की जगह में ए सब्सटीट्यूट करना है इस फॉर्मूले, तो क्या हो जाएगा हमारे पास a² प्लस a² प्लस a², दिस विल बी 3a², ए बाहर आ गया स्क्वायर रूट से, दिस इज a√3। परफेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले फिगर की। तो हमारा जो अगला फिगर है हमारे पास वो कर्व्ड फिगर है, दैट इज सिलेंडर। ठीक है ना, दैट इज सिलेंडर, इसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका जो टॉप है वो सर्कल और जो बेस है, जो बॉटम है वो भी सर्कल है ना। ठीक है, इसके हमारे पास 2 डायमेंशन होते हैं, है तो बेसिकली 3 डायमेंशन ही है ना, बट अगर मैं इसके टीएसए या वॉल्यूम की बात करूँ तो उसको निकालने के हमारे पास इसके पास 2 ही डायमेंशन आते हैं। कौन कौन से, एक तो रेडियस और एक मेरे पास इसका हाइट। ठीक है, तो इसका हम निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको मैं CSA से डिनोट करने वाला हूं। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका CSA क्या हो जाएगा 2πRH। परफेक्ट। अगर मैं इसके TSA की बात करता हूं तो इसका TSA क्या हो जाएगा मेरे पास, इसका TSA हो जाएगा मेरे पास नथिंग बट 2πRH में तो टॉप का जो एरिया है दैट इज टॉप का हमारे पास सर्कल, बेस का हमारे पास सर्कल, दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस विल बी 2πr² हमने ऐड कर दिया 2πRH में, और 2πr हम कॉमन निकाल लेते हैं, दिस इज नथिंग बट r प्लस में h। अगर बात करता हूं मैं इसके वॉल्यूम की, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका वॉल्यूम हो जाएगा मेरे पास πr²h। परफेक्ट। चलिए बात करते हैं हम अगले फिगर की, इसका नाम हमने क्या दिया, दिस इज नथिंग बट सिलेंडर। नेक्स्ट मूविंग टू द फोर्थ, दैट इज कोन, दैट इज कोन। ठीक है, चलिए पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं हम। ठीक, फिगर कैसा बनेगा हमारे पास, कुछ ऐसा, इसको भी हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। इसका बेस हमारा क्या होता है, इसका बेस सर्कुलर होता है। ठीक है ना, देखिए इसमें हमारे पास, इसके भी हमारे पास 3 डायमेंशन होते हैं, है ना, कौन कौन से, उसको हम कंपोनेंट भी बोल सकते हैं कि देखो फिगर तो यार 3 डायमेंशनल ही है, जैसे कि मैं सिलेंडर की बात करूं तो फिगर तो ये 3 डायमेंशनल ही है, बट इसके कंपोनेंट 2 ही हैं, एक तो रेडियस और एक हाइट। कोन में हमारे पास 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से, एक तो रेडियस जो इसका सर्कुलर बेस है, एक इसका हाइट, ठीक है, और एक ये वाली हाइट है ना, इसका दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट। ठीक है ना, अगर मैं देखूं एल एच और आर में रिलेशन देखूं तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पर मुझे एक राइट एंगल बनता हुआ दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है ना, जहाँ मैं पाइथागोरस लगा सकता हूँ, दिस इज माई एच। तो मैं कह सकता हूँ ना कि L² इक्वल टू R² प्लस H², दिस इज द रिलेशन बिटवीन L, R एंड H। अगर मैं इसके CSA की बात करता हूँ तो इसका CSA क्या हो जाएगा मेरे पास, πRL। ठीक, अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, πR टाइम्स L प्लस में R। ठीक है, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूँ तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/3 πR²H। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फिगर इज हमारे पास स्फीयर। ठीक है, तो यहां से मैं स्फीयर ले लेता हूं। ठीक, अब देखो इसके पास एक ही कंपोनेंट है ना, दैट इज रेडियस, यहाँ का इसका सेंटर होगा, है ना, ये हमारे पास चाहे यहाँ से इधर ले लो, चाहे यहाँ से इधर लो, चाहे कहीं भी ले लो। ठीक है ना, ये क्या हमारे पास, इसके पास एक ही कंपोनेंट है, दैट इज रेडियस। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि क्या इस फिगर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल सकता है, तो हम बात करेंगे कि क्या इसके पास जो कर्व सरफेस है उस कर्व सरफेस में क्या कोई टॉप और बॉटम भी है, तो ना इसके पास में यहाँ पर कोई टॉप है, ना हमारे पास कोई इसके पास बॉटम है। ठीक, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो मैं कहता हूं दिस इज नथिंग बट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। ठीक है ना,
स्फेयर, ये हमारे पास कोन था, ठीक। स्फेयर की बात करता हूं तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज नथिंग बट 4πr², ठीक है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा हमारे पास, 4/3πr³, ठीक है ना। अगर मैं इस स्फेयर का हाफ कर दूं, है ना, चाहे मैं वर्टिकली हाफ करूं, है ना, चाहे मैं हॉरिजॉन्टली हाफ करूं, चाहे मैं इस तरीके से हाफ करूं, है ना, कैसे भी हाफ करूं, तो हमारे पास एक फिगर आने वाला है, दैट इज हेमी स्फेयर, स्फेयर का हाफ, ठीक, हेमी स्फेयर, ठीक है ना, ठीक। अब देखो हेमीस्फेयर में हमारे पास, ध्यान से देखो, हमने जब मैं स्फेयर मैंने देखा था, मैंने स्फेयर में, तो स्फेयर में हमारे पास कर्व्ड सरफेस ही था सिर्फ और सिर्फ, ना टॉप ना बॉटम, लेकिन यहाँ पर कर्व्ड सरफेस तो हमारे पास है ही है, लेकिन इसका एक बॉटम भी है। तो यहाँ पर CSA और TSA, कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा हमारे पास, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा हमारे पास में नथिंग बट, देखो यहाँ पर जो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया था दैट इज 4πr², इसी का हाफ तो हमारे पास था ना, ये वाला इसी का तो हाफ है, तो 4πr² का हाफ, दिस इज 2πr²। हो गया। इसका TSA क्या होगा, तो इस कर्व्ड सरफेस में बॉटम में जो हमारे पास ये जो सर्कुलर बेस है इसका एरिया, दिस इज r πr², क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेडियस हमारा r होगा, तो 2πr² में πr² और ऐड कर देते हैं, दिस इज नथिंग बट 3πr²। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा इसके पास, तो स्फेयर का वॉल्यूम इसका हाफ, दिस इज 2/3πr³, ठीक है। नाउ अगला हमारा फिगर क्या आएगा, अगला फिगर हमारे पास आएगा फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है, ठीक है। तो देखिए फ्रस्टम ऑफ कोन हमारे पास कुछ इस फिगर का होता है, मतलब वो बनता कैसे है पहले हम देखते हैं वो बनता कैसे है। देखिए अल्टीमेटली आपके पास सपोज एक कोन है ना, आपके पास एक क्या है, एक कोन है, ठीक है, इसको वो सही से बना दूं मैं। आप क्या कर रहे हो, कोन को है ना, बिल्कुल कोन के सर्कुलर बेस के पैरेलल में यहां से एक कट लगाते हैं, तो जो ये वाला सरफेस, ये जो फिगर आएगा ना, इसमें दो फिगर में बट गया हमारे पास, है ना। एक फिगर हमारे पास ये वाला फिगर है ना, इसे कहता हूं मैं जैसे अगेन अ कोन, और जो ये वाला फिगर हमारे पास है ना, ये जो नीचे वाला फिगर हमारे पास आया है, दिस इज कॉल्ड फ्रस्टम ऑफ कोन। तो हम इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये है फ्रस्टम ऑफ कोन, कुछ इस टाइप से बना दिया मैंने, ठीक। अब देखो ध्यान से, देखो यहां पर हमारे पास दो बेस है, टॉप में सर्कल और बॉटम में सर्कल, लेकिन दोनों डिफरेंट मेजरमेंट के हैं। तो मान लो हमारे पास जो टॉप वाला सर्कल है, उस सर्कल के रेडियस को मैंने स्मॉल r से डिनोट किया, जो बॉटम में सर्कल है उसके रेडियस को मैंने कैपिटल R से डिनोट किया। इसकी कुछ हाइट होगी, इसको मैं स्मॉल h बोल देता हूं, और ये जो हाइट है दिस इज कॉल्ड स्लैंट हाइट, जो हमने कोन में भी लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके CSA की, किसकी बात करते हैं, इसके CSA की बात करते हैं ना, इसके CSA की बात करते हैं। तो इसका CSA क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है, πl टाइम्स r प्लस में r, ठीक है। यहां पर मैं l को स्मॉल ले लेता हूं। अब हो गया कि ये l r कैपिटल R स्मॉल r और h में रिलेशन क्या है, तो देखो ये रिलेशन भी जाना जरूरी है। वो क्या होता है हमारे पास, स्लैंट हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट हाइट का स्क्वायर प्लस r, जो हमारे पास बड़े वाले सर्कल का रेडियस होगा, आइदर वो टॉप में हो या बॉटम में हो। मैंने जो है बॉटम में लिया है बड़ा वाला सर्कल, इसका फिगर ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बॉटम में ऐसे ले लिया, टॉप में मैंने छोटा ले लिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो बड़े वाले में से छोटा वाला ना, r माइनस r का स्क्वायर, ठीक, क्लियर, समझ गए। यहां से हम इस l को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास l नहीं गिवन होगा, हमारे पास दोनों सर्कल के रेडियस गिवन है और ये हाइट गिवन है, तो मैं यहां से l इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकता हूं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द TSA, टोटल सरफेस एरिया, उसमें क्या होगा, स्लैंट वाला जो मेरे पास जो कर्व्ड वाला एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया में जो टॉप का एरिया दैट इज पाई स्मॉल r स्क्वायर, जो बॉटम में सर्कल है उसका एरिया पाई कैपिटल R स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएंगे हमारे पास, तो पाई l
आर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर बात करता हूं मैं इसके वॉल्यूम की, है ना, मैं बात करता हूं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास 1/3 पाई एच टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इफ द राइट सर्कुलर कोन इज सेपरेटेड इनटू 3 सॉलिड्स ऑफ वॉल्यूम v1 v2 v3 बाय 2 प्लेन्स पैरेलल टू द बेस एंड ट्राइसेक्ट द एल्टीट्यूड, देन v1 v2 v3 is। देखो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही सिंपल तरीके से अटेंड करेंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास इसके ऑप्शंस है ना, तो इसमें हमें कुछ भी प्रूविंग की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड, या फिर अपने मन से कुछ भी आर ले लो जो कि इस चीज को फुलफिल करता हो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख कैसे, पहले मैंने पहला कट यहां लगाया और दूसरा कट मैंने यहां लगाया। अब देखो जितना ही ये है, अगर ये एच है तो ये भी एच है, ठीक है, और ये वाला पार्ट भी एच। ठीक है, समझ गए, चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं तो उसको और फिगर को थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ, ठीक है ना, ताकि हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर पाए या समझ पाए। ठीक है, पहला कट यहां लगाया और दूसरा यहां लगाया। ठीक है, अगर जितना ही हमारे पास ये है उतना ही हमारे पास ये और उतना ही हमारे पास ये। ठीक है, अब यहां से करता क्या हूं मैं, ये मैंने हाइट यहां ड्रॉ करी। बस मुझे एक इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, मुझे ये गिवन है कि ये जो हाइट है ये तीनों हमारे पास इक्वल लेंथ पे कट किया गया है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको भी 1 मान लेता हूं और इसे भी 1 मान लेता हूं। मान लिया। अब एक काम करो, इस रेडियस को आप भी, इसको भी आप 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हैं, इसको 1 मान लिया। अब बताओ ये क्या आएगा, सिंपल लॉजिक है, हम लगा सकते हैं, सिमिलरिटी लगा सकते हैं ना, कि अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल में फोकस करूं, इस बड़े वाले ट्राइंगल में फोकस करूं। ठीक है, तो ये 1 और पूरा, तो 1/2। अगर मैं इसको, अगर सपोज मैं इसको 1 नहीं मानता, इसको मैं अगर r ही मानता हूं, अगर मैंने इसको 1 नहीं माना, इसको मैंने r माना है ना, तो ये क्या होगा और ये क्या होगा। देखो ध्यान से, मैं एक नेमिंग कर देता हूं, A B C D, है ना, B डैश C डैश और D डैश। तो मैं कह सकता हूं ना कि AB अपॉन में AC इज इक्वल टू, अगर मैं इसको R बोलता हूं तो R, इसको R1, इसको मैं R2 बोल देता हूं, इसको मैं R3 बोल देता हूं। ठीक, तो AB अपॉन AC इक्वल टू R1 अपॉन R2। AB AC क्या है हमारे पास, 1/2 इक्वल टू R1 बाई R2। तो R2 क्या आ गया हमारे पास, 2R1 आ गया। तो इसको मैं R2 ना लिखकर इसको मैं डायरेक्टली 2R1 लिख सकता हूं, मैं इसको मैं 2R1 लिख सकता हूं मैं, है ना, इसको मैंने यहाँ पर 2R1 लिख दिया। ये हमारे पास क्या हो गया, 2R1। सिमिलरली अगर मैं AD डैश में देखूं तो मैं कह सकता हूं कि AB अपॉन AD इक्वल टू, ये हमारा R1 और ये हमारा R3। ठीक, तो R1 अपॉन R3, AB1 AD हमारा 3 इक्वल टू R1 अपॉन में R3। तो R3 कितना आ गया, 3R1 आ गया। तो ये हमारा कितना हो गया, 3R1 हो गया हमारे पास में ये। अब अगर मैं इसका एरिया निकालूं, जो पहले वाला ऊपर वाला कोण है, फिर मैं इस वाले कोण का निकालूंगा एरिया, और फिर मैं इस वाले कोण का निकालूंगा एरिया। ठीक है, इनके वॉल्यूम को मैं V1 से दिखाता हूँ, V1 V2 और V3। तो बताओ V1 क्या होगा, आपका होगा वेरी सिंपल, 1/3 पाई R1 स्क्वायर, और H हमारा 1 है तो लिखूंगा ही नहीं, चलो इंटू 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं V2 की। अच्छा सॉरी, ये हमारा V1 है, ये हमारा V2 है और ये हमारा V3 है, तो हम V1 प्लस V2 निकाल रहे हैं। अगर मैं इस कोण की बात करता हूं तो इसमें मैं V1 प्लस V2 निकाल रहा हूं, ठीक है ना, तो ध्यान रहे इस चीज का। तो V1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R की जगह 2R1 स्क्वायर इंटू में 2। ठीक है, इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या आएगा हमारे पास, V1 प्लस V2 इक्वल टू 2R1 का स्क्वायर होगा ना, 2R1 का स्क्वायर होगा, 2R1 का स्क्वायर, है ना। तो दिस विल बिकम नथिंग बट 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। तो 8/3 पाई R1 का स्क्वायर। अब P1 हमारे पास V1 क्या है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर।
v1 प्लस v2 क्या है, 8/3 पाई आर वन स्क्वायर। तो यहां से v2 क्या आ गया, अगर मैं इस वाले में से ये इक्वेशन माइनस कर दूंगा तो 8/3 माइनस 1/3 दिस इज 7/3 पाई आर वन स्क्वायर। क्लियर। नाउ कम टू द v3। अब v3 के लिए मुझे इस पूरे का निकालना पड़ेगा। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल टू 1/3 पाई r की जगह 3r1 का स्क्वायर इनटू ये पूरा ही हाइट है 1113 क्या आ गया 27 पाई r1 स्क्वायर बाय 3। इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा, 9 नहीं लिख रहा इसको मैं। मुझे v1 प्लस v2 पता था 8/3 है, तो यहां से v3 कितना आएगा, तो 27/3 में से अगर आप 8/3 माइनस करोगे तो v3 कितना आ गया 19 पाई r1 स्क्वायर बाय 3। अब देखो हमारे पास v1 हमारे पास 1/3 पाई r1 स्क्वायर 1/3 पाई r1 स्क्वायर, v2 हमारे पास 7/3 पाई r1 स्क्वायर और v3 है 19/3 पाई r1 स्क्वायर। आपको आंसर दिख गया होगा। अगर मैं यहाँ पर v1 v2 अपॉन v3 निकालता हूँ, ठीक है, तो इसको मैं रेशियो में लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर v1 v2 v3 निकालूंगा तो क्या आएगा हमारे पास 1/3 पाई r1 स्क्वायर 7/3 पाई r1 स्क्वायर और यहाँ पर आएगा 19/3 पाई r1 स्क्वायर। इससे कैंसल 3 कैंसल, तो 1 ऊपर कर लेता हूँ 1 7 19 हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है सेक्टर ऑफ अ सर्कल 12 सेंटीमीटर हैज द एंगल 120 डिग्री। इट इज फोल्डेड सो दैट टू बेंडिंग रेडियाई आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म अ कोन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। देखो अगर मैं एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करूं, मेरे पास अगर ये कोन है सपोज, है ना, ये मेरे पास कोन है सपोज, अगर मैं इस कोन को, है ना, यहां से बीचों बीच अगर मैं यहाँ पर कट लगा दूं, है ना, कट लगा दूं यहाँ पर अल्टीमेटली, तो जब ये एक्सपेंड होगा ना 2D फिगर में, है ना, ये हमने होलो कोन लिया है, इसको हमने बीच से क्या किया, बस एक मैंने यहाँ पर एक कट लगाया, है ना, जब ये एक्सपेंड होगा ना तो कुछ मेरा कुछ ऐसा एक्सपेंड होके आएगा, सॉरी, ये कुछ ऐसा एक्सपेंड होके आएगा ना। होता क्या है कि ये जो रेडियस है ये इसके साथ ओवरलैप करता है ना, ये इस टाइप से घूमता है, तब तक हमारे पास क्या बनता है, एक कोन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास कि मेरे पास पहले से ही एक सेक्टर मौजूद है। ठीक है, एक सेक्टर हमारे पास मौजूद है, ठीक है, जिसका एरिया जिसका एंगल 120 डिग्री है और ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। अब टेल मी वन थिंग कि अगर मैं इसको ऐसे, जैसे हमारे पास ये है ना, इस टाइप से इसको जब मैं ऐसे फोल्ड करूंगा तो ये जो 12 है, ये 12 किसकी तरह काम करेगा, ये 12 एल की तरह काम करेगा। ठीक है, अब अगर मैं फोल्ड करूंगा तो जो ये वाला वर्टेक्स है ये कोइंसाइड करेगा किसके पास में, इसके पास कोइंसाइड करेगा। तो इसका मतलब ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ उस कोन के लिए एज अ सर्कमफेरेंस ट्रीट होगा कि नहीं होगा। मतलब अगर मान लो आप इसको यहां से कट लगाते हो, है ना, तो ये जो जब ये वाला, जब ये पार्ट यहां जाएगा और ये पार्ट यहां जाएगा, कुछ इस तरीके से बनने वाला होगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला बेस है, नीचे वाला जो बेस है उसका जो सर्कमफेरेंस है वही यहां पर मेरे पास आर्क लेंथ की तरह आएगा। ठीक है, तो ये जो आर्क लेंथ होगा वो बेस में जो सर्कल बनेगा उसका सर्कमफेरेंस होगा। तो पहले देखो ये आर्क लेंथ आएगा कितना। हाँ, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए ए से डिनोट करता हूं आर्क लेंथ को, तो ये आर्क लेंथ आएगा कितना। अब आर्क लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर है, ठीक है। सी थीटा इज 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई को हम ऐसे देते हैं, 2 और आर को देखते हैं, तो 2 इंटू पाई और आर हमारे पास क्या है 12 है। दिस विल बी नथिंग बट 1/3 इंटू 24, सॉरी पाई बोल गए यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास 8 पाई। अभी जो 8 पाई है जो सर्कमफेरेंस है, ये जब इसको हम कोइंसाइड करेंगे इस लेंथ को इस लेंथ के साथ, तो नीचे में जो सर्कल बनेगा, है ना, उसका ये सर्कमफेरेंस आ जाएगा। ठीक है ना, तो मैं कहूंगा कि वो जो सर्कमफेरेंस आएगा कुछ मेरे पास कुछ ऐसा बनने वाला होगा।
है ना, सॉरी। तो ये जो सरकमफेरेंस है, ये जो सरकमफेरेंस है ना, ये सरकमफेरेंस, यही हमारा आर्क लेंथ है। तो यहां पर हमारे पास आर्क लेंथ इस एल की मदद से क्या आया, 8 पाई। तो यहां जो अगर मैं इसको आर मानता हूं तो 2 पाई आर इक्वल टू 8 पाई बोल सकता हूं मैं, बिल्कुल बोल सकता हूं। पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4। तो आर क्या आ गया, जो हमारा कोण बनेगा उसका आर क्या आ गया, उसका आर हमारे पास 4 आ गया। ये मुझे मालूम है, ये हमारे पास क्या है, ये मेरे पास 12 है। तो इस स्लेंट हाइट और रेडियस की मदद से क्या मैं एच निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है, एल स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर इज 4 स्क्वेयर प्लस एच निकालना है और एल इज 12 स्क्वेयर। ठीक है, यहां से हमारा एच स्क्वेयर क्या आएगा, 144 माइनस में 144 माइनस में 16, इट विल बी 128, है ना, 128। अब एच स्क्वेयर इज 128, ठीक है, दिस इज 8√2 का स्क्वेयर। तो हमारा एच क्या आ गया, एच हमारा आ गया 8√2 आ गया। अब यहां से इस कोण का मैं वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 इंटू पाई इंटू आर इज व्हाट, आर इज 4 का स्क्वेयर इंटू 8√2। पाई और √2 को मैं ऐसे रहने देता हूं, बाकी सिंप्लीफाई कर देता हूं, 16 8 जा 128, तो 128√2 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर में गिवन था ना हमारे पास, ठीक है, हमारे पास ये लेंथ सेंटीमीटर में गिवन था। ठीक, चलो, तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया जो हमारा कोण फॉर्म हुआ। ठीक, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। A solid is hemispherical at the bottom and conical above it. If the surface area of two parts are equal, then the ratio of volume of two parts is x ratio √3, then x is, ठीक है। देखिए हमारे पास एक सॉलिड है, उसका जो बॉटम है वो हेमिस्फेरिकल है और जो टॉप है वो कोनिक है। तो कुछ ऐसा हम फिगर बना लेते हैं, हमने टॉप पे रखा कोन, ठीक है, और बॉटम में हमने क्या रख दिया यहाँ पर, हेमिस्फेयर। ठीक है, अब कह रहा है कि इनका सरफेस एरिया बराबर है। अब सिंपल सा लॉजिक है कि सर्कल तो दोनों में कॉमन है, तो अगर सर्कल दोनों में कॉमन है तो सर्कल के साथ जो एरिया आएगा और सर्कल के जो बिना एरिया आएगा वो भी बराबर आएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि इसके CSA की और इसके CSA की, तो दोनों का CSA क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है ना। हाँ, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं तो ये हमारे पास ये रेडियस R जो है वो दोनों के लिए कॉमन होगा। यहां पर ये चीज L की तरह ट्रीट होगी और ये चीज हमारे पास H की तरह ट्रीट होगी। ठीक है ना। अगर मान लो मैंने टोटल सरफेस एरिया भी बराबर कर दिया तो होगा क्या, पाई आर स्क्वायर जो नीचे वाला है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, बट कोई नहीं, हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो बताइए अगर मैं बात करूं कोन के टोटल सरफेस एरिया के तो क्या आएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और अगर मैं हेमीस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो ये आएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहां से पाई 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 कॉमन तौर पर दिख रहा है, आर एल इज इक्वल टू 3r स्क्वेयर माइनस 2r स्क्वेयर, आर से आर कैंसिल, तो एल क्या आ गया मेरे पास, ये एल आ गया, ये 2r आ गया। मतलब एल की जो लेंथ है वो रेडियस का ट्वाइस होगा। अब अगर मैं एच को भी आर की टर्म्स में निकालना चाहूं तो निकाल सकता हूं, क्योंकि मुझे एल आर और एच का रिलेशन मालूम है। तो मुझे पता है एल स्क्वेयर इक्वल टू नथिंग बट आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। एल इज 2r, तो 2r का स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। तो एच स्क्वेयर क्या आएगा, 4r स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर दैट इज 3r स्क्वेयर। तो एच आएगा हमारे पास √3 टाइम्स आर। परफेक्ट। अब देखिए ध्यान से, अब हमें दोनों के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है ना। तो हमारे पास बॉटम में क्या है, बॉटम में हेमिस्फेयर है और टॉप पे हमारे पास क्या है, कोन है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो कोन का ऊपर में रखता हूं, वैसे अगर मैं रिस्पेक्टिवली देखूं तो पहले जिक्र किया गया है हेमिस्फेयर का और फिर बाद में किया गया है कोनिक का। तो मैं हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो मैं न्यूमरेटर में रखूंगा और कोन का जो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो मैं बॉटम में रखूंगा। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऑफ कौन से वीसी को दिखाता हूँ और वॉल्यूम हेमिस्फीयर से एसओ दिखाता हूँ। तो बताओ वीसी क्या आएगा, पहले तो देख लेते हैं। 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, 1/3 पाई आर स्क्वेयर और एच के बदले √3 आर। ठीक है, यहां पर अगर मैं चाहूं तो इसके यहां से कैंसिल कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये पाई आर क्यूब अपॉन में √3 और वीएस क्या आएगा मेरे पास, ये तो सिंपल आएगा हमारे पास 2 पाई आर स्क्वेयर, सॉरी हम यहाँ पर निकाल क्या रहे हैं, हम यहाँ पर वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, वो तुम्हारा क्या था सी एस ए है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बताओ वी एस अपॉन वी सी क्या हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब अपॉन पाई आर क्यूब अपॉन √3 और ये बराबर है x/√3 के। ठीक है, चलिए यहाँ से ये गया हमारे पास, ये आया √3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2/√3 इज इक्वल टू x/√3, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस वीडियो का एंड करते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय।